तो अभी मेरा जो चैप्टर और टॉपिक है आज हम लोग का वेक्टर। और मैं आपको फिर हमेशा की तरह इसमें भी आपको एज यूजुअल एक बात बताऊंगा कि चैप्टर पढ़ने से पहले टॉपिक को समझना कितना इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि हमारे स्कूल की प्रोग्रामिंग ऐसी है कि शुरू से ही हर टीचर हमें सिंपल सा बात बोलते हैं कि ओपन योर बुक, स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम बिलो। वो लोग चैप्टर बोल देते हैं कि ओपन चैप्टर 11। अब यहाँ पे जैसे लेट से एग्जांपल वेक्टर का है तो वो लोग बोलते हैं ओपन द चैप्टर वेक्टर। लेट से कि थ्योरेटिकल है मान लीजिए, तो बोलते हैं स्टार्ट द स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम बिलो। टॉपिक के बारे में दे नेवर से कि वेट फॉर 2 मिनट्स एंड थिंक अबाउट इट। आप थोड़ा देर सोचें कि आखिर इस टॉपिक का मीनिंग क्या है। नो वन विल से। तो हमारे स्कूल की प्रोग्रामिंग कुछ ऐसे हुई है जिसके हम टॉपिक के बारे में बिल्कुल सोचते ही नहीं हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप यहाँ पढ़ें, कहीं भी पढ़ें, क्योंकि मेरा फोकस आप पे सिंपल एक ही चीज़ है कि सिलेबस आप कहीं पे भी पढ़ लेंगे। मैं बार बार बोल रहा हूँ, लॉट ऑफ पीपल, लॉट ऑफ इंस्टीट्यूशंस गली में मोहल्लों में हर घर में भरे पड़े हैं। सब लोग आपको सिलेबस पढ़ा सकते हैं, बट ट्रस्ट मी, सिलेबस आप घर पे भी पढ़ सकते हैं। रीज़न मेरा पढ़ाने का सिंपल है कि हाउ टू स्टडी, कैसे करना वो ज़रूरी है। क्योंकि आप देखेंगे ध्यान से अगर, तो जब एग्ज़ाम देते हैं तो मोर देन 15 लाख बच्चे अपीयर होते हैं। उसमें से कुछ बच्चे क्या है, टॉप करते हैं, कुछ बच्चे फेलियर हैं, कुछ बच्चे एवरेज। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस? सिलेबस तो सब सेम पढ़ते हैं, बुक्स भी सेम पढ़ते हैं, सिर्फ डिफरेंस होता है हाउ, कैसे पढ़ रहे हैं और कैसे किससे पढ़ रहे हैं। उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो कैसा पढ़ा रहे हैं। तो दैट इज़ हाउ फैक्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको ही बार बार बोल रहा हूँ कि इसके बाद से जब आप सेल्फ स्टडी करेंगे तो पहले प्लीज़ 2 मिनट रुकेंगे और टॉपिक के बारे में सोचेंगे कि आखिर इसका मीनिंग क्या है, तभी आप नीचे जाएंगे। अदरवाइज कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपको आता सब कुछ रहेगा, आप गलत करेंगे। और गलत कहाँ करेंगे? ऑब्जेक्टिव में, क्योंकि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो अब इस वेक्टर की बात करते हैं और मैं शुरुआत करता हूँ फिर से कि वेक्टर का मीनिंग क्या है। तो एज इट इज़ आप लोग बहुत कुछ ये सुने भी होंगे, 9th में 11th में आया भी रहता है। फिर भी मेरा फर्ज है बताना, मैं बताऊँगा। आपको आता हो तब भी, नहीं आता हो तब भी मैं बताऊँगा आपको। तो बिल्कुल स्क्रैच से। तो स्केलर आप ऑलरेडी जानते थे। स्केलर और वेक्टर मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसमें करता हूँ। स्केलर वो चीज़ है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है, मतलब एक ऐसा क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो। और वेक्टर क्या है? मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, इसमें दोनों चीज़ हो। प्रोनाउंसिएशन में इसको कभी कभी डायरेक्शन भी बोलते हैं, डायरेक्शन भी बोलते हैं, डजंट मैटर। आप फैक्ट प्लीज समझ के रखिएगा। तो मैग्नीट्यूड जो है आपका, दैट इज 5 kg मान लेते हैं एग्जांपल, दैट इज अ मैग्नीट्यूड। इसमें क्या है? मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन में। मान लीजिए किसी ने आपसे रास्ता पूछा, मुझे यहाँ से वहाँ तक जाना है। आपने बोला यहाँ से 2 किलोमीटर जाइए और नॉर्थ की तरफ जाइए या साउथ की तरफ, वॉट एवर इट इज। तो इसमें डायरेक्शन आ गया प्लस मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर इज अ क्वांटिटी इन विच बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस आर प्रेजेंट, दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एक बेसिक टर्म्स आपको पता होना चाहिए कि जो हम पढ़ रहे हैं उसका मेन टॉपिक क्या है। उससे फायदा होता है कि आपकी 50% चीज़ें ऑलरेडी कवर होती हैं। और मैं आपको बता दूं, साइंस एंड एसएसटी जो थ्योरेटिकल पार्ट है वहाँ यही चीज़ मैटर करता है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी है तो हमें पता होता है कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है। अगर हेडिंग पता है, उसके अंदर की सारी चीज़ें कहीं आप डाउट में आते हैं एग्जाम में, तो आपको पता होगा यार इस टॉपिक का नाम ही इलेक्ट्रिसिटी है, तो कुछ भी जो भी चीज़ होंगे रिलेटेड, दैट विल बी रिलेटेड विद द इलेक्ट्रिक करंट। तो एक रफ आइडिया मिल जाता है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। और दूसरी चीज़ जो एक और प्रॉब्लम होता है बच्चों को, एक्सरसाइज देखकर परेशान हो जाते हैं। जैसे एक्सरसाइज, मेरा कहने का मीनिंग क्या है, वो लोग ये सोचते हैं, पहले बुक खोला, चैप्टर देखा और उसमें सब पेज टर्न करना शुरू किया कि यार कितने पेजेस के हैं या कितने एक्सरसाइज हैं, और फिर वो पैनिक हो जाते हैं। उसका सॉल्यूशन सिंपल है, मैं बार बार बता रहा हूँ। इसलिए ये सब चीज़ें बताने का रीज़न ये है, कोई टीचर आपको ये नहीं समझाएगा, किसी को इसका नहीं पढ़ा है। वो आपसे सिलेबस देंगे, पढ़ाया, आप अपने घर, वो अपने घर, पैसे लिए, दैट्स इट। उनको बिल्कुल ही मतलब नहीं है कि आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं, नहीं आ रहे, डजंट मैटर। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, बट मोस्टली चीज़ें ऐसी ही होती हैं। सिलेबस पढ़ाया, इसलिए आजकल क्या है, टीचर से और स्टूडेंट की बॉन्डिंग बिल्कुल नहीं है। बिकॉज टीचर सिर्फ अपना फ़ायदा देखा, अपना जितना काम किया चला गया, बच्चे भी अपना काम किए चले गए। हाउ जो है फैक्टर और टीचर को मतलब नहीं है, और आपके लाइफ से किसी और को मतलब भी नहीं है। तो मैं आपको पहले ये चीज़ बता दे रहा हूँ कि ये अगर हाउ आपको क्लियर हो गया ना, तो आपको मेरी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, कभी भी नहीं। तो अब आते हैं कि दूसरा पार्ट जो मैं बोल रहा हूँ, जब भी आप बड़ा जो आपको लगे पेजेस या एक्सरसाइज, एक ही काम करना है आपको। काम ये है, आप कंटेंट उस चैप्टर का देख लीजिए। कंटेंट इन द सेंस कि उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल
कि इसमें क्या है, 2-3 चीजें हैं। जैसे आपको पढ़ना पड़ेगा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। सेकंड टॉपिक इसमें का है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में क्या है, मल्टीप्लिकेशन में एक्चुअली आपके पास है 2 चीजें, एक है आपका डॉट प्रोडक्ट और दूसरा है आपका क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। तीसरी चीजें इसमें आती है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि डिफरेंशिएशन का एक बहुत बड़ा रोल है इसमें, थोड़ा उसका इस्तेमाल आएगा तो भी मैं बताऊंगा आपको आता है या नहीं आता, हालांकि 11th का सिलेबस है फिर भी मैं आपको बताऊंगा। फोर्थ इसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए आता है। तो बेसिकली आप देखेंगे तो इस पूरे चैप्टर में 4 टॉपिक हैं, थोड़ा सा एक्सटेंड करें तो मैक्स टू मैक्स 5 जाएगा, बट वही चीज़ें इसमें बहुत सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं। तो अब आप बताइए कि इस वेक्टर टॉपिक में आपको और कुछ करना ही नहीं है, ये सिंपल चीज़ें हैं, आपने अगर थोड़ा सा ध्यान देकर किया तो हो जाएगा। तीसरी चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ कि वेक्टर या कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले, खासकर एसएसटी एक ऐसा सब्जेक्ट है या आप बायो कह लीजिए, थ्योरेटिकल जितने सब्जेक्ट्स हैं ह्यूमैनिटीज़ के या आप और भी सब्जेक्ट ले सकते हैं, ह्यूमैनिटीज़ के जितने सब्जेक्ट हैं उस सब में वहाँ पे आपको यही सारे फैक्टर्स काम आते हैं, क्योंकि थ्योरी बहुत ज़्यादा होता है, आपको उसको सम अप करके और क्लैरिफाई करना होता है। और ये बताने का मेरा रीज़न ये है कि ऑब्जेक्टिव में आप गलती ना करें, क्योंकि आपको कभी कभी ना बड़ा डिस्क्राइब करने के लिए बोल दीजिएगा, आप इजीली डिस्क्राइब कर देंगे, लेकिन जब आपको ऑब्जेक्टिव में आएगा फिर से 2 ऑप्शंस में आपको कन्फ्यूजन होगा, तो उस ऑप्शन को कंफ्यूज नहीं रखना है। तो हम लोग उसको फिर फर्दर 1 by 1 करेंगे। अब आपको इजी लग रहा होगा ये चीज़ें, तो आई होप कि इसके बाद से आप जब भी पढ़ेंगे खुद से मेरी बातें ध्यान रहेंगी और आप पहले टॉपिक को थोड़ा समझेंगे, फिर नीचे आकर आप उसको कंप्लीट करेंगे। और बार बार मैं बोल रहा हूँ, एक लाइन और फिर से रिपीट, टॉपिक प्लस कंटेंट दिमाग में रखना है। सिलेबस याद रखिए इज इम्पॉर्टेंट बट नॉट मोर देन इम्पॉर्टेंट कि हाउ टू स्टडी। मैं आपको बता दे रहा हूँ, कोई भी पढ़ा देगा आपको सिलेबस, लिख के ले लीजिए, गली घर हर जगह बैठे रहिए घर पे, आप तब भी आप पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं हो, किसी की हेल्प की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इजीली बैठ के पास आउट हो सकते हैं। बट पास आउट इज़ नॉट लाइक पास आउट होना नहीं होना, आपको यू हैव टू बिकम अ टॉपर। आप जब पढ़ रहे हो तो अपनी जान लगाओ ताकि आप टॉप करो, मेरा तो ही मानना है, अदरवाइज आप पढ़ाई छोड़ दीजिए। तो आप अपने आप को पूरा तरह से 100% दीजिए और इस चीज़ को फॉलो करिए। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको पार्ट बाय पार्ट कवर करेंगे। तब तक आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। और दूसरी चीज़, मैं डिफ्रेंशिएशन वाला वीडियो भी आपको एक भेजूंगा ताकि आपको एक रफ आइडिया मिले। तब तक आप मेरी बातों का ध्यान रखेंगे और प्लीज़ आई रिक्वेस्ट, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, जो मैंने चीज़ें बताई हैं उस पर काम जरूर कीजिएगा।